अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान बुढ़ा। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कार साहब से पूछेंगे कि जादू को चेक करने का, जादू को तशख़ीस करने के कि हम पर जादू है या नहीं, इसके कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका सही है। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। वालेकुम सलाम। जी कार साहब, इस हवाले से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, जादू को चेक करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं जी, और मुख्तलिफ़ तरीके उलमा ने भी लिखे हैं, बाज़ इलाज करने वालों ने अपने तजर्बात भी लिखे हैं। जी, हम इसको मुख्तलिफ़ तरह से लेंगे और कि किस तरीके से, कौन से तरीके से जादू जिन्नात को चेक किया जा सकता है। बाज़ तरीके तजर्बाती तौर पे हैं, बाज़ तरीके जो हैं वो जो यानी इलाज में मुआलिज को पता चलते हैं। सबसे पहले तो अलामात होती हैं, जादू की जो अलामात हैं वो हमने भी प्रोग्राम बहुत सारे किए हुए हैं कि जादू की अलामात के हवाले से, तो वो अलामात से पता चलता है कि कौन सा मसला कहाँ पर है और इसका क्या हल है। फिर इसी तरह उससे उन अलामात को देख के पता चलता है कि जादू है या नहीं, अगर जादू है तो कौन सा है। और इसी तरह फिर जादू की अलामात में कौन से ख्वाब आते हैं, कौन सी कैफियत, इसको सबको हमने ना अलग अलग टॉपिक्स में किया हुआ है कि 7 ऐसे ख्वाब हैं जो जादू के मरीज़ को आते हैं, इस तरह करके कुछ जादू की अलामत के हवाले से भी, अलामात के हवाले से भी हमारे टॉपिक्स हैं। दूसरा, एक तो अलामात से पता चलता है जादू है या नहीं, चेक किया जा सकता है। वो हम नॉर्मल आम बंदा भी चेक कर सकता है, वो अलामात जो है ना वो तो कोई भी चेक कर सकता है। दूसरे, पढ़ाई, मुआलिज पढ़ाई करता है और उससे पता चलता है। मसलन हम पढ़ाई करते हैं मरीज़ पे, जिससे हमें 100% यानी श्योर हो जाता है, पता चल जाता है कि बंदे पर जादू है या नहीं है और उसको किस तरह चेक करना है। यानी उसको जादू है या नहीं, उसको चेक करने के बाद फिर उसका इलाज कैसे करना है। तो जादू चेक करने का एक ये भी तरीका है। तीसरा एक तरीका है जो तजर्बा है। अच्छा, पानी पर दम करके, पानी पर दम करके यानी पानी पर पढ़ाई की जाती है और उससे दम किया जाता है और कुछ सूरतें हैं जो पढ़ी जाती हैं, कुछ आयात हैं पढ़ी, जिसको पढ़ने के बाद पानी पर दम किया जाता है। पहले मरीज़ को पिलाया जाता है, फिर मरीज़ को पिलाया जाता है। यानी पहले पढ़ने के बगैर उसको पूछें जायका कैसा है, फिर पढ़ने के बाद अब कड़वा होगा तो वो जादू होगा, कोई किसी और यानी जायके का होगा तो फिर वो जिन्नात हो सकते हैं, कोई और जायका होगा तो बीमारी हो सकती है। इस तरह मुख्तलिफ तरह की कंडीशन के साथ उसकी अलामत को जोड़ा गया है। यानी कड़वा है तो ये जादू जिन्नात है, और दूसरा बेजायका है तो ये क्या है, और यानी मट्टी की स्मेल आ रही है तो उसमें क्या हो सकता है। मतलब मुख्तलिफ कैफियत काफ़ी सारी हैं पानी से जादू की तशख़ीस। फिर इसी तरह एक तरीका है कपड़े पर दम करके। अच्छा, वो अक्सर मुआलिजीन करते हैं, इवन मैं भी करता रहा हूँ शुरू में, अब नहीं करता। अब नहीं करता। कपड़े को पकड़ना है, उसकी पैमाइश कर लेनी है। मसलन दोनों तरफ से पकड़ लिया है, इतनी पैमाइश करके, और उसको कपड़े को मरीज़ को कहना है कि पकड़ के रखें, खींच के रखें, जो पहना हुआ है उसने या जो पहन के उतारा है, धोया नहीं दोबारा उस कपड़े पर। उस पर पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई करके दोबारा उस पर फूंक के पैमाइश की जाती है। तो उससे जो है वो क्या होता है, या कपड़ा कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। कम हो जाए तो जादू का मसला है, ज़्यादा हो जाए तो जिन्नात का मसला है। इस तरह तशख़ीस की ये एक तजर्बा है। इसमें शैतान धोखा दे सकता है। इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ आगे चल के कि कौन कौन से तरीके जो हैं वो नहीं करने चाहिए और उसकी वजह क्या है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। एक होता है तरीका नाखूनों के ज़रिए। बाज़ मुआलिजीन हैं वो आँखों में कुछ चीज़ें देख के, नाखूनों में कुछ चीज़ें देख के, कैफियत बंदे की देख के बता देते हैं कि इस पे जादू है या नहीं। ये भी तजर्बा है। ये भी एक तजर्बा है। जैसे हकीम नब्ज़ देख के बता देता है, वैसे वो बता देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पहली 2 मैंने कैफियत बताई हैं जिससे जादू को चेक किया जा सकता है, अलामात और पढ़ाई। अलामात, जो जादू के अलामात हैं, जिनमें ख्वाब हैं, जिनमें हकीकत में कुछ मामलात हैं, उनसे पता चल सकता है जादू है या नहीं। दूसरा तरीका जो है, यानी जो कंफर्म पता चलता है, दूसरा तरीका जो है वो मरीज़ पर पढ़ाई करके। इसके अलावा जो
3 तरीके मैंने जिक्र किए हैं, उसमें शैतान धोखा भी दे सकता है और मौली धोखा भी खा सकता है। अच्छा, दोनों सूरतें हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। उसमें हम गलत तशखीस पे जा सकते हैं। हो सकता है कि हम बहुत बार सही तशखीस कर रहे हो, हमने 100 बार की है तो हो सकता है 80 बार 70 बार हमने सही की हो, लेकिन 10 20 30 बार जो हमारी गलत तशखीस हुई है उसका जो नुकसान है वो कौन जिम्मेदार है। तो इसलिए मैं पहले पानी से भी तशखीस करता था, मैं कपड़े से भी तशखीस करता था और मुख्तलिफ अलामात को देखे, लेकिन जितना ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च की, वर्क किया, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पानी के ज़रिए नफसियाती मरीज़ है। बज़ा औक़ात मैं आपको वाक़या बताता हूँ, मरीज़ को पानी देते थे, चेक करो, अब हम पढ़ के बताएंगे, पढ़ के पानी देंगे, फिर आपने जायका बताना है। अच्छा, कुछ भी नहीं पढ़ते थे, फिर उसको देते थे, वो कहते वो कड़वा हो गया, कड़वा, कुछ भी नहीं था भाई। तो ये कंडीशन में नफसियाती मरीज़ को आप कैसे पहचानेंगे? कोई पैमाना है आपके पास कि वो पानी वाकई बदला है कि उसको नफसियाती तौर पे ये लग रहा है, या शैतान उसमें धोखा दे दे किसी भी तरीके से। फिर इसी तरह कपड़ा है, कपड़े की पैमाइश में अगर हाथ हिल जाता है या आपने निशान लगाए हैं, ठीक है, किसी तरह से भी वो शैतान उसमें धोखा दे सकता है। तो मैं इसको याद रखें, एक चीज याद रखें, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इसमें शैतान हमें धोखा दे सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। क्योंकि गलत कहने के लिए उसके लिए ममानत की हमारे पास कोई दलील होनी चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो कपड़े पर है, पानी पर है, नाखूनों को देख के, आंखों को देख के, इसमें ना हमें शैतान धोखा दे सकता है, या जिस्मानी बीमारी की वजह से हम जो है वो मिसगाइड हो सकते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी हम जो है वो जिस तरीके से इलाज वो तशखीस करते हैं, दूसरी जो अलामात हैं उससे बड़ी आसानी से तशखीस हो जाती है, उसमें कोई बात, आम बंदा भी कर सकता है, मुआलिज भी कर सकता है, तो उसमें गलती के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए उस तरीके से तशखीस की जा सकती है। बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदी